इसलिए कंपनी जब ओवर टाइम कराती है ना तो कहती है कि आप ओवर टाइम करना चाहते हैं, तब आप कहेंगे कि देख भाई तुम्हारी फुल ड्यूटी होती है 8 घंटे। कोई स्टील कारखाने में काम कर रहा है, आप कहेंगे ना 8 घंटा, ले आएगा मिलिट्री का एगो कमांडर और दूगो को पकड़वा के एकदम थुथुरुए पे मार देगा यहीं पे एकदम। देखिए, बलात् का अर्थ होता है जबरदस्ती बिना इच्छा के, और श्रम का मतलब होता है मेहनत कराना, फोर्स लेबर। बलात् श्रम, आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। अगर वो करने के लिए इच्छुक है तो ही काम करा सकते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो, आप उससे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, यानी फोर्स लेबर आप उसे नहीं बना सकते हैं, बलात् श्रम नहीं करा सकते। इसलिए कंपनी जब ओवर टाइम कराती है ना तो कहती है कि आप ओवर टाइम करना चाहते हैं, तो कहेगा हाँ, कंपनी कहेगी फ्री में, भागे यहाँ पे तो ओवर टाइम फ्री में, आप जबरदस्ती उसे काम नहीं करा पाएंगे। तब आप कहेंगे कि देख भाई तुम्हारी फुल ड्यूटी होती है 8 घंटे की, ओवर टाइम में तुम और 6 घंटा दे देना, कंप्लीट 8 मत देना, लेकिन इस 6 घंटे की सैलरी इस 8 घंटे के बराबर दे देंगे। यहाँ पे कभी कभी ओवर टाइम 4 घंटा को, ओवर टाइम चाहे जितने घंटे का हो, सैलरिया उसको ले देता है। यहाँ पे अलग अलग कंपनी के रूल है। प्राइवेट वाले जैसे भी, देखिए बेरोजगारी इतनी ज्यादा है ना कि ओवर टाइम लोग बहुत कम पैसे में भी करने को तैयार है, बट रूल यही कहता है कि अगर आप 6 घंटे या 4 घंटे भी ओवर टाइम कराते हैं तो आपको उस टोटल इसका डबल करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है, लेकिन कंपनी जानते हैं मजबूरी में तो लोग जानवर बना देते हैं इंसान को, तो ओवर टाइम करेंगे तो पैसा देगा। यहाँ पे जबरदस्ती करा लेंगे नहीं, अच्छा उसका मन नहीं है ओवर टाइम करने का, आप करा लेंगे? हाँ, ओवर टाइम जबरदस्ती करा सकते हैं किसी का? वो कह देगा नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते। किसी से जबरदस्ती ड्यूटी भी नहीं करा सकते, मेडिकल लीव लगा लेगा, तबीयत ठीक नहीं है मेरा, मन नहीं है मेरा, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, बलात् श्रम नहीं करा। लेकिन जब राष्ट्रीय हित की बात आएगी, बलात् श्रम करा लेगा आपसे। समझ में आ गया? कोई स्टील कारखाने में काम कर रहा है और कर 8 घंटा काम करेंगे, और उधर युद्ध हो गया है, तो युद्ध में स्टील की बहुत जरूरत होती है, गन, स्टील, ये टोप, टैंक, गोला बारूद, गाड़ियों में स्टील, क्रैंक, सब किसका होता है? स्टील। स्टील की अलग अलग कैटेगरी होती है, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, अलग अलग। आप कहेंगे ना 8 घंटा, ले आएगा मिलिट्री का एगो कमांडर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, मार ऐसे और दूगो को पकड़वा के एकदम थुथुरुए पे मार देगा यहीं पे एकदम, यहाँ पे दोनों हाथ से कचर के। तो जब राष्ट्रीय हित की बात आ जाएगी तो आपसे बलात् श्रम करा लेगा। आपसे क्या करा लेगा? बलात् श्रम करा लेगा, और आपको करना पड़ेगा। अगर लड़ाई हो गई ना, एनसीसी वालों को घर पे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि रेडी फॉर वॉर। बढ़िया, हम तो चाहते हैं एक बार हो। एगो ये टांग ले जाएंगे, प्रोजेक्टर कहाँ पे? बॉर्डर पे, वहां से क्लास लेंगे और उसके बाद ससुरा धक दे। हमको कुछ नहीं चाहिए, HMG एक तो दे दे, हैवी मशीन गन, बस फिर बवाल हो जाएगा यहाँ पे। तो संविधान में हर चीज की व्यवस्था की गई है। बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में करा सकते। कोरोना आया था, डॉक्टर लोग से जबरदस्ती काम कराया गया था, वो नहीं करने को तैयार थे, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा है, आप करना पड़ेगा, कैसे भाग जाइएगा आप। लेकिन सोचिए बेचारे डॉक्टर सबका मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके घर में आपके बाबा या दादा का देहांत होता होगा तो 1 हफ्ता आपको कुछ नहीं अच्छा लगता होगा। कोरोना में डॉक्टरों के पास डेली 100 आदमी मर रहे थे, लाश के बीच रहते थे। आज कोई उन डॉक्टरों का सलाह लेने वाला कोई नहीं है कि बेचारों की मानसिकता कैसी होगी। एकदम फ्रस्ट्रेशन में चल गया था। वो डॉक्टर बने थे मरीज को ठीक करने के लिए, लाश गिनने के लिए, और लाश के ऊपर लाश रखा गया था। मरीज छोड़िए ना, लाश रखने का जगह नहीं था। ऐसा हो गया था स्थिति बहुत भयानक। तो उस स्थिति में काम कराया जा सकता। बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। बंधुआ मजदूर पहले के जमाने में हुआ करते थे। बंधुआ मजदूर में क्या होता था? फोर्स्ड लेबर थे सब, वो बंधुआ मजदूर आदमी करते थे। होता क्या था कि पहले बड़े बड़े जो जमींदार होते थे किसानों को लोन देते थे पैसे। किसानों के पास इतनी इनकम नहीं है, अगर किसी भी किसान के 1 साल की फसल खराब हुई ना, फिर वो उसे मेंटेन कभी नहीं कर पाता है। इस बात को भली भांति समझते थे जमींदार, तो किसानों को लोन देते थे, और जब किसान की 1 साल की फसल खराब हो जाती थी तो बेचारा कभी उस लोन को नहीं चुकाते थे। तो उस लोन के ब्याज न लगे इसलिए उसको उसके जगह काम करते रहना पड़ता था। ब्याज के बदले क्या करता था? काम कर। इसी को क्या कहते थे? बंधुआ मजदूर। और उस बेचारे को ना कभी इतना पैसा होता था कि उतना दे सके, जिंदगी बीत जाती थी इस पे बंधुआ मजदूर बनने में। आप इसको बहुत अच्छे से दिखाया गया माझी द माउंटेन मैन मूवी में। वो जो छोटका रहता है बचपन में ही ना, दशरथ माझी भाग जाता है, हालांकि उसको बंधुआ मजदूर बना देता है, भाग जाता है, और जब लौटता है तब बस में फगुनिया से मिलता है। सब समझा? और उसके बाद उसको गिफ्ट देता है ताजमहल। देखो सीआर की तरफ चिल्ला रहा है। बेरोजगार रह जाओगे ना, फगुनिया के फोटो देखते रह जाओगे।
चल जाएगी फोगनिया, बाद में अपनी बबुनिया खिलाएगी। पढ़ाई करो लो, न तो फोटो देखते रहियो। जीता था जिसके लिए। लड़की सबके लिए क्या दिक्कत है? अरे नौकरी हो तो हो, नहीं तो कोई ना कोई तो पढ़िए रहा होगा। और अच्छा आप लोग के लिए दिक्कत इस बात का है कि अगर नौकरी नहीं मिला तो बूढ़ सूढ़ मिल जाएगा। समझाएगा कि नहीं? गठिया का मरीज रहेगा। चलिए आर्टिकल का वैज्ञानिक पढ़िए रहा है। किसी ना किसी को तो वैज्ञानिक डुबाएगा ही।